आज का टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर इंक्लाइंड लोड्स। प्रीवियसली जितने भी वीडियोस अपलोड किया हूँ उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसमें जो बीम का लोड था, पॉइंट लोड जो था वो था आपका वर्टिकल लोड्स, क्योंकि और यहाँ पे दिया हुआ है इंक्लाइन लोड्स। तो इंक्लाइन लोड्स रहने में आपको कैसे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, चलिए देखते हैं। मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये यहाँ पे आपको दो इंक्लाइन लोड्स दिया हुआ है, एक है इस पॉइंट पे, एक है इस पॉइंट पे। टोटल स्पैन मान लीजिए इसका है 8 मीटर। इस एंड से इसका डिस्टेंस है 5 मीटर, इस एंड से इसका डिस्टेंस है आपका 6 मीटर इस फोर्स का। तो प्रीवियसली वीडियोस में जो प्रॉब्लम्स थे उसमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट हम लोग ड्रॉ किए थे, लेकिन उसमें था वर्टिकल लोड्स। तो ये जो इंक्लाइन लोड्स है मेरा, इस इंक्लाइन लोड को आपको वर्टिकल लोड में कन्वर्ट करना है। तो ये जो इंक्लाइन लोड्स है इसका एंगल कितना है वर्टिकल के साथ, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये मान लीजिए है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री। ये एंगल कोई भी रह सकता है, ये 30 और 45 में एज्यूम किया। इसका जो इंक्लाइन लोड का वैल्यू है वो है 3 किलो न्यूटन, ये इंक्लाइन लोड है 4 किलो न्यूटन। तो अभी इस दो इंक्लाइन लोड्स को आपको वर्टिकल लोड में कन्वर्ट करना है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के हिसाब से आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसे। क्या है कि अगर कोई फोर्स यहाँ पे रहता है जो कि इंक्लाइंड है, ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, तो इसमें आपका दो कंपोनेंट रहता है इस फोर्स का, दो कंपोनेंट। अगर ये इंक्लाइंड फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल होता है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा आपका P cos थीटा, ये है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट्स आएगा वो होगा P sin थीटा। आप याद कैसे रखेंगे, कहाँ पे cos थीटा होगा, कहाँ पे sin थीटा? देखिए जिसके साथ एंगल किया हुआ है, जैसे हॉरिजॉन्टल का थीटा एंगल है तो इसलिए हुआ P cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं किया हुआ है वो होगा P sin थीटा। और P sin थीटा एंड P cos थीटा के बीच में जो एंगल है ये दोनों 90 डिग्री एंगल है, ये दो 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ 30 डिग्री तो, और ये है 45 डिग्री। तो ये 3 किलो न्यूटन लोड को आप अगर वर्टिकल लोड्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 3 किलो न्यूटन क्या होगा, 3 किलो न्यूटन इंटू कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे है 30 डिग्री। ओके, इसका वैल्यू आपको आएगा 2.60 किलो न्यूटन। नेक्स्ट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 4 किलो न्यूटन क्या होगा, 4 इंटू कॉस 45 डिग्री। ये वैल्यू आपका 2.83 किलो न्यूटन। अभी इस लोडिंग सिस्टम को मैं ऐसे अगर ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे था इंक्लाइन लोड्स, यहाँ पे था इंक्लाइन लोड्स। इसको मैं वर्टिकली ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मुझे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है जो कि सिर्फ वर्टिकल लोड्स के लिए पॉसिबल है। तो इसका मैं सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लेता हूँ। इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसका वैल्यू क्या है 2.60 किलो न्यूटन, और ये वैल्यू जो है 2.83 किलो न्यूटन। ये था आपको 5 मीटर, ये डिस्टेंस है आपका 6 मीटर, और यहाँ से ये डिस्टेंस है आपका 8 मीटर। अब इस लोडिंग सिस्टम में इस सिंपली सपोर्टेड बीम का आप शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जो डायग्राम ड्रॉ करके आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये इस टाइप का प्रॉब्लम मैं प्रीवियस वीडियोस में अपलोड किया हूँ। इसका जो लिंक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ वीडियो का,
आप वहाँ से आप देख सकते हैं और इजीली शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जस्ट वेट।